हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर 4। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा बेस के अंदर हम फेक डेटा सेव करेंगे, इंसर्ट करेंगे और फैक्ट्री का यूज करेंगे हम फेकर। ठीक है, फेकर और फैक्ट्री वगैरह का यूज करेंगे। अगर हमें टेस्टिंग करनी होती है दोस्तों, तो 1000 रिकॉर्ड अगर हमें एंटर करना है तो कैसे करेंगे? मैनुअली करना तो बहुत मेहनत का काम पड़ जाएगा, काफ़ी टाइम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम फैक्ट्री का यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से हम डेटाबेस के अंदर एक कमांड देंगे और हमारी टेबल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इससे पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले वाले वीडियोस ज़रूर देखें। माइग्रेशंस के बारे में मैंने बताया वहाँ पर। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ माई में एक डेटाबेस हमें चाहिएगा, जो माई के अंदर मैंने पहले से ही वो डेटाबेस तैयार किया हुआ है, CI4। उसी डेटाबेस को आपको अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करना है। तो मेरे केस में यहाँ पर CI4 नाम का एक डेटाबेस है, मैं इसको यूज करूँगा। ठीक है, इसके डेटाबेस के अंदर अगर जाना है तो आपको यह कमांड लिखना होगा, यूज़, और उसके बाद डेटाबेस का नेम। तो यूज CI4। ठीक है, अब शो टेबल्स देख लेते हैं। शो टेबल्स, देखिए एक भी टेबल यहाँ पर शो नहीं हो रही है। चलिए, अभी हमने माइग्रेशन रन नहीं किया है इसलिए हो रहा है ऐसा। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ देखिए, अगर माइग्रेशन मैं डेटाबेस के अंदर जाता हूँ, सॉरी कॉन्फ़िगर के अंदर, डेटाबेस PHP की फाइल है उसमें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो CI4 जो मैंने दिखाया डेटाबेस, यहाँ मैंने उसको लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ कॉन्फ़िगर किया हुआ मैंने, और मेरे केस में यूज़र नेम और पासवर्ड जो थे मैंने लिख दिए इसमें। ठीक है, आपके केस में रूट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर माइग्रेशन का फोल्डर नहीं मिल रहा है अभी, तो आप जब क्रिएट करेंगे तब वो क्रिएट हो जाएगा। और अगर होगा तो कोई बात नहीं, ना हो तो अपने आप भी क्रिएट हो सकता है। तो इसको तो आप करके देखेंगे। यहाँ पर हम माइग्रेशन तो हम देख चुके हैं, आज हम देखने वाले डेटा सीड करेंगे, बट वो हम करेंगे फैक्ट्री की यूज यूज कर तो फैक्ट्री फीचर जो है डिफ़ॉल्ट है लेरेबल में। अगर 4 वर्जन आप कर रहे हैं तो 4 पॉइंट समथिंग 4x में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PHP स्पार्क। कमांड में पहले ही बता चुका हूँ और रिकमेंड करूँगा आप लास्ट के 2 वीडियो जरूर देखें। माइग्रेट और स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पर डैश डैश क्या दिखा रहा है कि अभी ये 3 जो माइग्रेशंस बनी है, अभी आपने इसके लिए टेबल क्रिएट नहीं की है। तो अब देख लेते हैं आगे। मैंने लिखा है यहाँ पर PHP स्पार्क माइग्रेट। तो अब इससे क्या होगा, जो तीनों माइग्रेशन थी वो रन होगी और इस नाम से हमारी टेबल्स डेटाबेस के अंदर बन चुके हैं। स्टेटस देखेंगे तो देखिए माइग्रेटेड ऑन ग्रुप सब दिखा रहा है। और यहाँ देख पाएंगे तीनों टेबल्स हमारी बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं एक कमांड में। तो यहाँ पर मैंने लिखा डिस्क्राइब माइग्रेशंस। जो माइग्रेशंस एक टेबल बनती है उसमें सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, आप देख पाएंगे। और यहाँ मैं लिखता हूँ शो टेबल्स, तो आपको टेबल्स भी देखने को मिल जाती है। सेलेक्ट करके देखते हैं डेटा, अभी हमने इंस्टार्ट नहीं किया है। देखिए ये ब्लैंक ही आएगा, अभी कुछ नहीं है। तो फैक्ट्री की हेल्प से बहुत जल्दी डेटा रिकॉर्ड्स हमारे टेबल के अंदर चले जाते हैं डेटाबेस में। मैं यहाँ पर एक सीडर, सबसे पहले लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर एक एक मैंने एक फाइल बनाई थी जिसमें ये देखिए रन ऑल सीडर्स, और यहाँ नीचे देख पा रहे हैं आप कॉल कॉल, यानी कि 2 टेबल मैंने यहाँ लिखी थी। तो मैं उसी सीडर को रन करता हूँ यहाँ पर, रन ऑल सीडर्स। तो अब देखिए एक कमांड से ही मेरे पास वो टेबल्स यहाँ पर बन चुकी हैं। तो उसमें आप चाहे तो कितने भी माइग्रेशंस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैंने 2 ही लिखी थी वहाँ पर। अब लिखता हूँ मैं PHP स्पार्क मेक माइग्रेशन टेस्ट। मैं एक टेस्ट नाम की माइग्रेशन बना लेता हूँ। तो अब उसके लिए एक सीडर भी मुझे बनाना पड़ेगा, तो मेक सीडर टेस्ट, सेम नाम दे देते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर सेव हुआ है। एक तो माइग्रेशन में सेव हो गया है टेबल देखिए, और एक आप सीडर में जाएंगे सीड्स में, तो एक टेस्ट नाम की फाइल वहाँ मिलेगी सीडर के लिए। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। माइग्रेशन तो हम पहले कर चुके हैं। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा पहले वाली माइग्रेशन से, ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो इसके जो फील्ड्स मुझे देने हैं, जो न्यू फील्ड्स मुझे बनाने हैं, वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और कुछ मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए थोड़ा। ठीक, टेबल्स का नाम चेंज कर लेता हूँ।
टेस्ट नाम की टेबल होगी। और यहाँ से मैं इसको रहने इनको भी हटा देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक है। तो ये तो मैं, आप पहले वीडियो देखेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। ये दो फील्ड मुझे रखने हैं इसमें, नीचे प्राइमरी की है और क्रिएट टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं PHP स्पार्क मेक माइग्रेशन, ओके, यहाँ करता हूँ मैं शो टेबल्स। तो देखिए तीनों टेबल है मेरे पास, और एक टेस्ट की, ठीक है, टेस्ट की भी ऐड होगी हमारे पास। और आप चाहें तो एक एक माइग्रेशन आप रन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्पार्क माइग्रेट, और यहाँ आपको टेस्ट, ओके। अब ये हमने माइग्रेट किया है, तो हमारी जो टेस्ट फाइल थी वो न्यू थी, और माइग्रेशन तो वो भी हमने एंटर कर लिया। देखिए एक यहाँ पर देखेंगे तो IT नेम करके दो फील्ड यहाँ पर आ गए। अब हमें इसमें डेटा इंसर्ट करना है, ये सब हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ इस वीडियो में जो नई चीज़ है वो ये है, हम यूज करेंगे फैक्ट्री और, ठीक है, फेकर और फैक्ट्री। तो यहाँ पर हम लिखने वाले एक वेरिएबल ले लेंगे फेकर नाम का, डॉलर फेकर इक्वल टू, अब वो फैक्ट्री से एक मेथड हमें मिलेगा क्रिएट, तो अब उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे देखते हैं। हमें यह ऑब्जेक्ट मिल जाता है डेटाबेस का $this db, और उसमें हमें एक एक्शन मिलेगा इंसर्ट नाम का, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नोट्स मैंने लिखे हुए, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। गिटहब पर मैं सेव कर दूंगा, इसमें नोट्स नाम की एक फाइल रहती है मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने लिखा टेबल, और टेबल में लिखा मैंने टेस्ट, और उसके बाद इंसर्ट। तो ये कमांड है, ठीक है। उसके बाद जो आपने यूज करना है यहाँ पर फेकर नेम, नेम के लिए, और एक फील्ड और था शायद हमारा, चलिए नेम देख लेते हैं, एक ID था। तो मैं यहाँ पर टेस्ट को रन करा लेता हूँ, सीट को, एक एरर यहाँ पर आ गई है, तो इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एरे नहीं बनाया था, इसको एरे के अंदर डालना था मुझे। तो देखिए फिर से हम करते हैं PHP स्पार्क DB सीड टेस्ट, टेस्ट वाली फाइल हमने सीड की है। अब मैं देखूंगा, देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ आ चुका है, ठीक है, आ गया टेस्ट वाली, टेस्ट जो टेबल है उसके अंदर एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। ये तो रहा एक रिकॉर्ड हमने कैसे एंटर किया है। और मैं यहाँ पर अब आपको दिखाता हूँ फोर लूप लगाकर, क्योंकि मुझे मान लीजिए 10 रिकॉर्ड्स चाहिए, 20 चाहिए, 1000 चाहिए, तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ, लूप का भी यूज कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, फिर बस मुझे लूप लगाना है, बाकी सब पहले वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल जाता है $this db, और यहाँ फिर से रन कराता हूँ टेस्ट सीडर को, रन कराया, फिर से मैंने देखा, देखिए यहाँ पर कितना डेटा आ गया है, ठीक है। 10 रिकॉर्ड्स और ऐड हो गए। इस तरह से दोस्तों आप चाहे तो 1000 रिकॉर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो कितना आसान है टेस्टिंग के लिए। मैनुअली करेंगे तो परेशानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा, और डेवलपमेंट में हमें टाइम बचाना होता है। तो ये फैक्ट्री का हमने यूज करते हुए हमने डेटा एंटर किया है। तो मैं आपको एक तरह से और बताने की कोशिश करता हूँ इसमें कुछ, वैसे तो अब बता ही दिया मैंने, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, एक डेटा नाम की एक एरे बना लेता हूँ, और उसमें जो कीज़ है, फील्ड्स है, वो मैं इसमें दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डेटा पास करा लेता हूँ नीचे फंक्शन में। फिर से हमने सीड किया, अब देख पाएंगे आप, ये देखिएगा रिकॉर्ड, यहाँ पर हमने, एक मिनट देखते हैं, लूप के अंदर ही हम लिख देंगे इसको, ठीक है। ये हमने लूप के अंदर लिखा, तभी चेंज हो पाएगा वो। चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेंज करके एक और दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको हटा देता हूँ, और यहाँ लूप कंप्लीट कर लेते, यहाँ एक फंक्शन बना के देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं फंक्शन काम करेगा नहीं करेगा। एक फंक्शन बना लेते हैं हम, यूजर्स नाम लिख लो, कुछ भी नाम दे दो, या जनरेट यूजर्स, या मैं दे देता हूँ जनरेट टेस्ट दे देता हूँ, आपकी मर्जी जो भी दे। मैं टेस्ट फाइल यूज कर रहा हूँ, तो ये लिख देता हूँ। अब इसको उठाकर मैं ले आता हूँ लूप के अंदर, मैं ले आता हूँ यहाँ पर फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको, दो तीसरा तरीका शायद ये, एक फंक्शन बना लेंगे, वहाँ कर हमने फैक्ट्री क्लास का क्रिएट मेथड यहाँ पर ले लिया है, और रिटर्न में हमने करा दिया है, ये हम एरे टाइप ले लेते हैं, और रिटर्न में हमने एक फील्ड
करा। आप चाहे तो नेम, जब मैं तो एक ही फील्ड लेके दिखा रहा हूँ, आप बहुत सारे फील्ड्स ले सकते हैं। ईमेल के लिए ले सकते हैं, पासवर्ड के लिए ले सकते हैं। अब इसको देखते हैं। यहाँ मैंने फिर से मैं सीड करूँगा तो इस बार एरर शो करेगा। क्यों? ये प्राइवेट के लिए दिखा रहा है कीवर्ड। तो इसका भी हम बाद में देख लेंगे। मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ। और प्राइवेट से पहले तो मैं चला के देखा है, अब पता नहीं अब क्यों नहीं चल रहा है। चलो कोई नहीं, वो बाद में देख लेंगे। मैं इसको फिर से प्राइवेट करके देखता हूँ। मिस्टेक तो कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हमने लगाया फॉर लूप, और यहाँ मैंने फिर टेस्ट, देखिए प्राइवेट ही अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? अभी हमें यहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं शायद। ओके, यहाँ पर कुछ हम गलत कर रहे हैं। हमने यहाँ क्या किया, जो फंक्शन बना रहे हैं हमने शायद फंक्शन गलत जगह बनाया है। हमने जो फंक्शन बनाया है वो गलत जगह बनाया है हमने। मैं फिर से इसको चलाता हूँ टेस्ट, प्राइवेट को पब्लिक करता हूँ तो देखते हैं। ये भी नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं चलेगा। तो इसमें एक मिस्टेक चल रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ठीक है, स्पेलिंग की मिस्टेक होगी है, स्पेलिंग की भी मिस्टेक है। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मेथड यहाँ नहीं बनेगा, ये रन, और इसको मैं बनाता हूँ नीचे, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर काम करेगा, ठीक है, यहाँ काम करेगा रन से बाहर। अब फिर से रन कराता हूँ तो देखिए हमारा बिल्कुल ठीक टेस्ट एरर, एक एरर यहाँ पर सो रहा है, एक एरर और आ रही है। यहाँ स्पेलिंग की होगी शायद, तो मैं यहाँ पर सही कर लेता हूँ, स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो आप देखें, वहाँ भी चला कर देखें जहाँ मैंने चलाया था। मैंने फिर से किया सीड, अब देखिए यहाँ रिकॉर्ड हमारे और एंटर हो गए। तो आप इसी तरह से चला के देखें आपके कैसे काम करता है। मैंने आपको बता दिया है कि फैक्ट्री का कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फीचर है हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर 4 में, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है। और आप चाहें तो इस तरह से आप फील्ड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत फील्ड बना सकते हैं, ठीक है। जितने फील्ड बनाना चाहें आप ले सकते हैं। तो इतना कीमती समय दोस्तों आपने निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर फील्ड यहाँ पर ऐड करेंगे, इसी तरह से बस कॉपी पेस्ट कीजिए और इतना तो चलता है।